आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में हमारी एक सीरीज चल रही थी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए 8 और 5 अंक के प्रश्न। तो इस सीरीज में केवल वे वाले प्रश्न करा रहा था जो बोर्ड परीक्षा में 8 और 5 अंक में ही आएंगे और डेफिनेटली निश्चित रूप से आएंगे। तो मैंने सारणिक के कुछ प्रश्न दिए थे, यानी 12 प्रश्न छांट के दिए थे। याद हो तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार। ये वाले प्रश्न थे, कुछ ये थे और कुछ ये। तो इनमें से लगभग मैंने 3 सवाल कल करा दिए थे। उसके बाद में आप बच्चों की कमेंट और मैसेजेस आए थे कि सर पहले 8 नंबर वाला जो प्रश्न है ए इनवर्स वाला और आव्यूह विधि से हल कीजिए, ये वाला, इन दोनों को करा दीजिए। तो सबसे पहले जो डिमांड थी कि ए इनवर्स निकालना सिखा दीजिए, उसके बाद में आव्यूह विधि से हल करना बता दीजिए। तो मैं दोनों को सुनते हुए, तो ये जो सारणिक के जो है ना, ये प्रूफ करने वाले, इनको भी मैं कराऊंगा। घबराने वाली बात नहीं है, इनको कराऊंगा। लेकिन पहले आप इस वाले सवाल को, इन दोनों को कर लो, आव्यूह विधि से हल कीजिए, और इस वाले को फिर देन ये जो जितने भी हैं 12 प्रश्न, इनको ही कराऊंगा सबसे पहले। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा ए इनवर्स निकलेगा कैसे। सबसे पहले सीख लो कि भैया ए इनवर्स निकालने के लिए आपको करना क्या है। ए इनवर्स निकालने के लिए शॉर्ट में आप याद रख लीजिए क्या होता है फॉर्मूला। ए का मॉड इंटू एडजॉइंट ए। क्या होता है फॉर्मूला? 1/a का मॉड एडजॉइंट ए। तो भाई अब एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है? एडजॉइंट ए बराबर अपने आप में एक अलग से फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एडजॉइंट ए बराबर फॉर्मूला होता है कि A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32 और A33, ये होता है फार्मूला। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है? ए का मॉड, फिर एडजॉइंट ए निकालना है। और एडजॉइंट ए निकालने से पहले आपको A11, A12, A13 निकालना है, A21, A22, A23 निकालना है, A31, A32, A33 निकालना होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है आपको। और ए मॉड निकालना है आपको। क्या निकालना है? ए का मॉड। ओके, चलिए तो आप लोगों को मैं आपको तो एक शॉर्ट में बता दूं ना, आपको शॉर्ट में एक बात बता दूं कि A11, A12, A13 को जोड़ दोगे, इन तीनों को कंबाइंड कर दोगे तो आपका ए का मॉड निकल जाता है। तो ए का मॉड बराबर क्या होता है? A11, A12, A13। ये वास्तव में होता क्या है देखो, अभी आप समझ जाओगे। पहले ए का मॉड निकालना बताता हूँ आपको। ए का मॉड निकलता कैसे? ए का मॉड देखिए, ए का मॉड देखिए, ये वाली चीज़ है। तो इसकी पहली जो आपका रो है, पहली रो से विस्तार करेंगे हम इसका। पहला 1 आएगा, 1, ठीक है, 1। तो ये देख, इससे तो कोई लेना देना नहीं है, इसको तो बंद कर लेना। इस पहली रो को दाब लेंगे तो कितना दिखाई देगा? ये देखिएगा, ये बंद कर दिया और ये बंद कर दिया। भाई ऊपर वाले, हमेशा जितना भी सवाल है आपका, उसमें ये वाली संख्या को बिल्कुल तरह से पूर्ण रूप से बंद कर देना। अब हमने पहली वाली रो बंद कर दी, पहली रो पहला कॉलम, तो कितने? 4 3 3 4 दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है? 4 3 3 4, ये हो गया। बीच वाला हम लेंगे हमेशा माइनस में, तो ये वाला जो तीसरी संख्या की बात चलिए, 3 आएगा माइनस में, ठीक है। अब इस वाली लाइन को भी दाब लो, इस वाली लाइन को दाब लेंगे। ऊपर वाली से तो कोई लेना देना नहीं है, तो कितना दिखाएगा? 1 1 3 4, 1 1 3 4, ये आ जाएगा। अब इसकी बारी आ गई, इसको प्लस में लेंगे, राइट। अब इसको दाब लो तो कितना दिखाएगा? 1 1 4 3, 1 1 4 3, ये चीज़। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व कैसे करेंगे भाई? देख लीजिए, 1 से तो कोई लेना देना नहीं है भाई। 1 की संख्या, 1 का किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करो या भाग करो, डिवाइड कर दो, कोई असर नहीं पड़ता है। तो 1 से तो कोई लेना देना नहीं है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ABCD इस रूप की कोई समीकरण रहती है तो पहले हम करते हैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी A इंटू डी, फिर बीच में लगाते हैं माइनस, फिर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो B इंटू सी, ये हो जाएगा। तो वही काम यहाँ पर करो, 4 चक 16, कितना हो जाएगा? 16 माइनस। अब पहले तो हमने इसकी मल्टीप्लाई इसमें की, तो 4 चक के 16 हो गए। अब 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, ब्रैकेट 1। समझ में आई? 4 चक 16, फिर माइनस 3 3 9। ओके, ये -3 है,
4 की मल्टीप्लाई 1 में करो, 4 एकन 4, ओके। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 1 तिये 3, बीच में माइनस लगे, 1 तिये 3, ओके। अब ये वाली जो संख्या है प्लस का 3, 3 एकन 3 माइनस 4 एकन 4, ये चीज़ आ गई, ओके। ए का मॉड बराबर 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई? 16 में से 9 जाएंगे तो 7 बचेंगे, ओके, 7 बच गए। अब ये माइनस का 3 है, गुणा 4 में से 1 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, ये आ गया। प्लस का 3, 3 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? 3 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। अब इसका और थोड़ा सा सॉल्व करो, 7, 3 एकन 3 और 3 एकन 3, तो कितना आ जाएगा? 3 और 3 6, 7 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1, इतना आ गया। ए का मॉड कितना आ गया? 1 आ गया। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, चलिएगा। अब इसके बाद में आपको निकालना होगा A11 है, A12, A13 है, इस तरीके से निकालना है। तो ये कैसे निकालते हैं हम, ये भी सीख लो। A11 कैसे निकलेगा? A11 पहले लगाएंगे -1 की पावर, -1 की पावर, 1 और 1 कितना है? 2, ठीक है, समझ में आई बात? 1 और 1 कितना हो गए? 2। अब पहली रो इसको बोलेंगे, इसको जैसे ये R और C पढ़ते हैं, पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो और पहला कॉलम देखिएगा, ये 1 है यहाँ पर, 1 1 1, ठीक है। ये पहली रो पहला कॉलम दाब लेंगे तो क्या दिखाई देगा? 4 3 3 4, 4 3 और 3 4, ये चीज़ दिखाई देगी, ओके। अब ये हमेशा याद रखना, ये -1 कहाँ से आया बेटा? ये -1 फॉर्मूला में होता है कि A11 A12 A13 जितने भी निकालेंगे उसमें क्या होता है, फॉर्मूले में ये चीज़ होती है अपने आप में, ओके। चलिएगा, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। और देखो इसका रोल सिर्फ इतना होता है कि यदि ये सम संख्या है तो ये इसका कोई भी लेना देना नहीं होगा, क्योंकि -1 की पावर कोई भी सम संख्या है तो उसकी वैल्यू प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस के 1 से कोई लेना देना नहीं रहता है। प्लस का 1 की किसी संख्या में गुणा कर दो, भाग कर दो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, यदि ये विषम संख्या है कि -1 की पावर 3, -1 की पावर 5, -1 की पावर 1, 1 तो आएगा नहीं, 3 और 5 यही चीज़ आएंगी। तो यदि ये है तो फिर इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। तो मतलब ये है कि जो भी संख्या उत्तर आएगा इसको सॉल्व करके उसमें माइनस लगा दिया जाएगा। तो इतना रोल याद रख लीजिए कि यदि सम संख्या है तो कोई लेना देना नहीं है, और यदि विषम संख्या आएगी इस -1 की पावर तो उसमें उसका मतलब क्या है कि माइनस आ जाएगा। ठीक, सिंपल सा, ठीक है, चलिएगा। और ये बेसिक तौर पर होता क्या है, ये इसलिए होता है कि मैं आपको वैसे नॉर्मली बता दूं कि ये देखिएगा, ये प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, इस रूप की ली जाती है साइड। तो ये वाली वैल्यू प्लस में ली जाएगी क्योंकि ये 1 1, ये इसका मतलब क्या होता है 11 12 13 21 22 23 और 31 32 33, जो ये क्या होता है 11 है, तो यानी कि 1 और 1 2 हो गए। ये होता है 12 है, यानी 1 और 2 3 हो जाएंगे, और ये होता है 13 है, तो 1 और 3 4 हो जाएंगे। ये 21 होता है, 2 और 1 3, मतलब यहाँ पर 1 की पावर 2 और 1 3, 3 रखेंगे, 3 का मतलब -1, तो इसलिए माइनस लगता है। तो मतलब क्या है, जो यहाँ वाला जो एलिमेंट होगा उसकी साइन बदलेंगे, यहाँ वाले का उसका नहीं बदले, यानी इसका नहीं बदलेंगे, इसका बदलेंगे। तो ओवरऑल आप यार इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन मत पैदा करो दिमाग में। अब आपको मैथ नहीं पढ़ना है, अब केवल सवाल निकालना सीखना है, तो इसलिए सारी बातों को दिमाग से निकाल दो। सिर्फ ये याद रखिएगा कि A11 A12 A13 निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, -1 की पावर इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ इतना है कि यदि यहाँ पर सम संख्या होगी तो उसमें क्या जोड़ देंगे हम, सम संख्या होगी तो हम उसमें कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, और यदि विषम संख्या होगी तो हम उसमें माइनस जोड़ देंगे। ठीक है, चलिएगा। 4 चक 16, यदि सम संख्या है तो सम संख्या से तो कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि -1 की पावर सम होता है तो उसकी वैल्यू +1 आता है। और यदि -1 की पावर
कोई विषम संख्या है तो उसका मतलब माइनस का आएगा। तो विषम संख्या तो है नहीं, सम है, तो इसका तो कोई लेना देना नहीं है, इसका कर देंगे। 4 चक 16, 16 माइनस 3 तिया 9, और 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7। समझ में आ गई? दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये कोने पर दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। चलिएगा 7 दिखाई दे रहा है आपको, ओके। चलिएगा अब ऐसे ही मैं निकालता हूँ, यहाँ से लिखना प्रारंभ कर रहा हूँ। A12 से, ए यहाँ से लिखूँगा A12, तो -1 की पावर 3। अब देखिएगा -1 की पावर 3 क्यों आया? 1 और 2 3 हो गया, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, इसको दाब लेंगे तो 1 1 3 4, 1 1 3 4 ये दिखाई देगी। अब देखिएगा इस वाली चीज़ का क्या रोल है? इस वाली चीज़ का बस इतना सा रोल है कि ये माइनस आ जाएगा। 4 एकन 4 माइनस 1 तिया 3, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा? 4 में से 1 गया तो 1 बचेगा और ये माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का 1 आ गया, ओके। चलिएगा अब यहाँ पे मैं A13 निकाल दे रहा हूँ, तो -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 क्यों आ गया? 13 निकाल रहे हैं, तो 3 और 1 4, तो पहली रो तीसरा कॉलम, तो 1 4 4 3, 1 1 4 3 इतना बचेगा। समझ में आ गई बात? ये 1 की पावर कितना है? प्लस का, यानी कि 1 की पावर सम संख्या है। सम का मतलब क्या है? आप जानते हो भली बात, सम का मतलब है कि ये वाली संख्या सम है, तो मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब यदि -1 की पावर सम है तो इससे कहीं पर भी आगे जोड़ने की जरूरत नहीं है। विषम होता तो बस माइनस लग जाता। तो इसका मतलब क्या? 3 एकन 3 -4 एकन 4, और 3 में से 4 जाएंगे तो ये माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। ये चीज़ आ रही है। अब चलिए इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे निकालेंगे A21, -1 की पावर 2 रेख कितना हो जाएगा? 3, 2 रेख 3 हो गया। अब देखिएगा, अब दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो और ये पहला कॉलम दाब देंगे, यानी ये दाब दिया पूरा और ये दाब देंगे। मतलब समझ गए? ये पूरा दाब देंगे। ये 3 3 3 4, 3 3 3 4, इसका मतलब क्या है? देखिए -1 की पावर 3 यानी कि विषम संख्या है, तो माइनस लगाएंगे। 4 तिया 12, -3 तिया 9, 12 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई? 12 में से आपके 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई? 3 बचेंगे, तो माइनस का 3 लिख देंगे, ओके। अब ऐसे ही A22, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा? 4 भाई, 2 2 यानी 4 हो गया। तो दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, 1 1 3 4, 1 1 3 4 इतना बचेगा। तो इसका मतलब क्या है? -1 की पावर 4 है, तो यानी कि सम संख्या, और सम का मतलब कोई लेना देना नहीं है, इसको छोड़ो, मारा गोली। 4 एकन 4 -3 एकन 3, 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा। ऐसे ही A23, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा? 2 और 3 5 हो जाएगा, ओके। दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो दाब लो और तीसरा कॉलम ये दब जाएगा, तो 1 3 1 3, 1 3 1 3, समझ रहे हो? दूसरी रो तीसरा कॉलम ये दाब लो, तो 1 3 1 3 ये चीज़ दिखाई देगी। अब देखो -1 की पावर 5 है, 5 एक विषम संख्या है। जब ये विषम संख्या है तो इसका रोल सिर्फ इतना है कि एक माइनस आ जाएगा बाहर, ठीक है। 3 एकन 3 -3 एकन 1 तिया 3, तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 3 में से 3 गया 0, माइनस का हो या प्लस का हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 21 22 23 आ गया। अब क्या निकालना है? 31, 31 यानी कि -1 की पावर 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। अब ध्यान से समझो, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दाब लो और पहला कॉलम दाब लो, तो कितना दिखाई देगा? 3 4 3 3, 3 4 3 3। -1 की पावर सम संख्या है, तो सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब सीधा साधा होता है कि छोड़ दो, कोई लेना देना नहीं है। सम संख्या पर कोई लेना देना नहीं है, और विषम संख्या पर सिर्फ कितना लेना देना है कि माइनस आ जाएगा। तो ये सम संख्या तो छोड़ दो भाई, छोड़ देंगे हम इसको। 3 तिया 9 -4 तिया 12, और 9 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे? -3 बचेंगे।
32 निकाल लो भैया, 3 और 2 5 हो जाएगा। चलिएगा अब तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम ये दाब लेंगे तो 1 1 3 3, 1 1 3 3, -1 की पावर 5 है यानी कि विषम संख्या है। और भाई जब विषम संख्या है तो हमारा क्या होता है, बस माइनस आ जाता है। विषम संख्या पर क्या बताया, माइनस बाहर आ जाएगा, और सम संख्या पर कुछ भी बाहर नहीं आता, यानी कि छोड़ देते हैं। चलिएगा 3 एकन 3 -3 एकन 3 तो 0, 3 में 3 गया 0, माइनस बाहर लग रहा है, कोई डिपेंड नहीं, क्योंकि भैया माइनस का तो कोई लेना देना ही नहीं होता। 0 में माइनस लगाओ प्लस लगाओ कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। -1 की पावर 31 32 33, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएंगे। तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो और तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, 1 1 3 4, 1 1 3 4। सम संख्या आ गई, और सम संख्या का मतलब क्या है, हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। सम संख्या पर छोड़ देते हैं और विषम संख्या पर माइनस लगा देते हैं। 4 एकन 4 माइनस 1 तिया 3, 4 में से 3 गए तो 1 बचा। ओके, चलिए अब आपके पास में ये सारी वैल्यूज आ गई। ठीक, हमें निकालना है ए इनवर्स। तो भाई ए इनवर्स निकलेगा कैसे, ए इनवर्स का अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ए इनवर्स बराबर 1/a का मॉड इंटू एडजॉइंट ए, यही था फॉर्मूला, राइट। चलिए, और आपको अभी अभी एडजॉइंट ए का भी फॉर्मूला बताया था कि सीधे सीधे आप एडजॉइंट ए का मतलब क्या है, ए 11 ए 12 ए 13 ए 21 ए 22 ए 23 ए 31 ए 32 ए 33, ये चीज़ आ जाएगी। समझ में आ गई बात। तो ये होता है एग्जैक्टली फॉर्मूला। तो अब इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज रखेंगे। ठीक है, कैसे रखेंगे देखिएगा। तो यहाँ पे मैं दिखाई दे रहा ए इनवर्स बराबर, तो देखिए 1 इसकी वैल्यू ए का मॉड की वैल्यू 1 है, तो 1 से तो कोई लेना देना है ही नहीं, सिंपल सी बात है ये चीज़। अब एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ ये दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई देगा, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी हमारे सवाल में। भाई ये तो नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को यहाँ पर देखता हूँ। ए इनवर्स बराबर, चेक करता हूँ दिखाई दे रहा है। ये भी नहीं दिखाई दे रहा, तो भाई क्या करें। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऐसा करो आप भाई, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेना, और इसके बाद में एक लाइन लिखनी है आपको ये वाली। ठीक है, तो सिंपल तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसके नीचे एक लाइन लिखोगे ऐसे करके, इसके नीचे क्या लिखोगे वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि 1/a का मॉड आ रहा था, ए के मॉड की जगह पे 1 लिखेंगे, क्योंकि ए के मॉड की वैल्यू कितनी आई थी 1। फिर 11 12 13, ए 11 ए 12 ए 13 ऐसे लिखनी है। तो ए 11 की वैल्यू कितनी है, 7 है। ए 12 की वैल्यू कितनी है, -1 है। और ए 13 की वैल्यू कितनी है, -1 है। फिर 21 22 23, ए 21 ए 22 ए 23, तो ए 21 की वैल्यू कितनी है, -3 है। ए 22 की वैल्यू 1 है, और ए 23 की वैल्यू 0 है। फिर देन उसके बाद में यहाँ पर कितना लिखा, ए 31 32 33, 31 की वैल्यू कितनी है, -3। फिर 32 की वैल्यू कितनी है, 0, और 33 की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, ये लाइन अब ये 1/1 दे रखी है, तो अगली लाइन में इसको भी ख़त्म कर देना, इस तरीके से आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। समझ में आई बात, नहीं आई? अब ये तो मैंने करा दिया है आपको। अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक बार और बता दे रहा हूँ आपको करना क्या है, कि देखिएगा मैं आपको पूरी बात बता दे रहा हूँ। चलो इतना मिटा के मैं पूरा बता दे रहा हूँ, वरना आपका क्या होगा, माइंड अपसेट हो जाएगा। हाँ, चलिए भाई, कि आप जानते हो ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है 1 का इनवर्स एडजॉइंट ए, ये होता है। चलिएगा 1/, ये हो जाएगा। हाँ, और चलिएगा मैं सीधे सीधे क्या करूँ,
यहाँ पे या तो मैं इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ, अदरवाइज मैं इसका फार्मूला भी खोल सकता हूँ। तो पहले मैं फार्मूला खोल दे रहा हूँ। A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। अब टेढ़ा जा रहा है भाई, 1/1 और 11, 12, 13 की वैल्यू कहाँ है? 11, 12, 13 की वैल्यू तो को ये लिख रही, ये रही 7 -1 -1, 7 -1 -1 और फिर 21 -3 ये रही, 22 की 1, 23 की 0, 31 की -3 और 32 की 0 और 33 की कितनी है? A33 जो है आपका कितना? 1। ये चीज़ आ गई। अब 1 में 1 का भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 का भाग करेंगे तो वही संख्या रहेगी, वही संख्या रहेगी। तो इसको मिटा के मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो मतलब क्या है? 7 -1 -1 -3 1 0 और -3 0 1 उत्तर। अब यही है भाई 8/8 चाहिए तो आपको इसी तरीके से करना है और कुछ नहीं करना है। ओके चलिएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ एक ही सवाल कराता हूँ भाई। समय कितना हो रहा है पता है? समय 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 और समय मैं आपको दिखा दूँ। देखिए लीजिए 4 बज गए, पूरी रात निकल गई वीडियो बनाते बनाते और काम ख़त्म। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अभी समय लगेगा इस वीडियो को अपलोड होने में, यानी अभी एडिट करूँगा फिर उसके बाद में अपलोड करूँगा। तो हो सकता है लेट भी हो सकती है। वैसे मैंने 5:30 बजे के लिए एक वीडियो अपलोड कर दी है पहले ही। अब इस वाली वीडियो को यानी कि वो 5:30 से 6:30 बजे तक चलेगी, तो इसको मैं 7 बजे के लगभग अपलोड कर दूँगा। ओके, तो 7 बजे तक लगभग मिल ही जाएगी। अभी तो 3 घंटे, 3 घंटे में एडिट होकर अपलोड भी हो जाएगी। तो बस वीडियो को लाइक करना। और हाँ, दोपहर को हो सकता है 11 बजे मैं लाइव भी कर सकता हूँ। और अगर भाई मैं सो गया तो समझो खो गया, फिर शाम को लाइव चलेगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। पुराना रिवीजन करते रहना और फिर आपकी वीडियो का करते हैं कुछ ना कुछ अरेंजमेंट। शाम को पहले की जैसे ही क्लासेस चलेंगी 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:30, 11-12 बजे तक। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। मिलेंगे कुछ ऐसी वीडियो में।